जय श्री कृष्णा, जय समाजवाद, जय भारत। साथियों, सिंटैक्स में हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग पढ़ रहे हैं। पढ़ने से पहले यूनिक लर्निंग ऐप पर आप सभी साथियों का वेलकम है। प्रीपोजिशन में आगे हम बताएंगे और बता भी दिए हैं कि किन शब्दों के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। चलिए, यहाँ है असेम्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, अबाउंड्स के बाद इन का प्रयोग होता है, एडिक्ट के बाद टू का प्रीपोजिशन होता है, एम के बाद एट का प्रीपोजिशन होता है, अटेंड के बाद टू का प्रीपोजिशन होता है, अवेयर के बाद आप का प्रीपोजिशन होता है। तो अवेयर ऑफ डॉग माने कुत्तों से या कुत्ते से सावधान, ठीक है। अवेयर ऑफ डॉग्स कुत्ते से सावधान, अवेयर ऑफ डॉग कुत्ता से सावधान। तो अवेयर ऑफ, अवेयर माने सावधान रहिए, सजग रहिए। अपोलाइज फॉर क्षमा मांगना होता है, एक्सेस टू, एक्सेस के बाद टू लगता है, एडहेरेंस के बाद टू लगता है, एलिजियंस के बाद टू लगता है। और टू जब लगेगा तो आगे किसी पर्सन का प्रयोग होगा। पर्सन का प्रयोग मतलब होता है चाहे कोई नाउन के रूप में राम सीता हो, ठीक है, या प्रोनाउन के रूप में हो, पर्सन का बोध कराता हो। एंग्जाइटी के बाद, चिंता के बाद फार लगेगा, एप्टीट्यूड के बाद फार लगेगा, अटैक के बाद आन लगेगा, अकाउंटेबल के बाद टू लगेगा, और टू के बाद कोई पर्सन होगा, माने वस्तु नहीं होगी, थिंग कोई नहीं होगा, पर्सन होगा। एकस्टम्ड के बाद टू होता है, एक्विंटेड के बाद विथ होता है, एंग्री के बाद विथ होता है, और स्लैश एट का हमने प्रयोग किया है। तो अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ हमने पर्सन स्लैश थिंग किया है, तो पर्सन है तो विथ का प्रयोग होगा क्रमशः, एंग्री के बाद विथ का प्रयोग होगा। और अगर कोई थिंग है तो एंग्री के बाद एट का प्रयोग होगा। जैसे आई एम एंग्री विथ यू, ठीक है, या आई एम एंग्री विथ राम, मैं राम से नाराज़ हूँ या तुमसे नाराज़ हूँ, तो यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा। लेकिन अगर कोई वस्तु आएगी तो वहाँ पर जो है एट का प्रयोग करेंगे। एस्टानिश्ड माने आश्चर्यचकित होता है, एस्टानिश्ड के बाद एट का प्रयोग होता है। बार्गेन के बाद विथ स्लैश फार, माने बार्गेन के बाद विथ का प्रयोग होगा कब, जब कोई पर्सन का प्रयोग किया गया हो, चाहे नाउन में या प्रोनाउन में। अगर विथ के जगह फार का प्रयोग, अगर कोई थिंग लगा है, वस्तु कोई लगा है, तो विथ के जगह हम फार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बार्गेन के बाद बिलीव इन, बिलीव के बाद इन का प्रयोग होगा। बिलोंग टू, बिलोंग के बाद टू का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के रूप में ही बिलोंग्स टू मिर्ज़ापुर, वह मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता है, ठीक है। या ही बिलोंग्स टू हिज नेटिव कंट्री इंडिया, वह अपने मातृभूमि इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है। बिलोंग माने संबंध रखता है, माने उसका जन्मभूमि वही है या वह वहीं का रहने वाला है। बोस्ट ऑफ माने डिंग हाँकना होता है, बोस्ट ऑफ। बीवेयर ऑफ, यहाँ भी बीवेयर का मतलब सावधान होता है। ब्लेस्ड विथ, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद जानते ही हैं आप लोग। कंप्लेन के बाद अगेंस्ट होता है और ऑफ भी होता है। तो अगर कोई पर्सन का प्रयोग है तो अगेंस्ट का प्रयोग होगा, अगर कोई वस्तु है, यहाँ थिंग है, तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर ही कंप्लेंड अगेंस्ट राम, उसने राम के प्रति शिकायत की, टू द टीचर, ठीक है ना, अध्यापक से। तो ही कंप्लेंड अगेंस्ट राम टू द टीचर, तो यहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग हुआ।
माने जहाँ पर्सन होगा, और ऑफ का प्रयोग होगा तो तभी होगा जब थिंग कोई वस्तु कोई प्रयोग की गई हो। ठीक है, अगर भरने के लिए आता है, फिलअप करने के लिए। कंसिस्ट ऑफ, सर्टेन ऑफ, सर्टेन के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। कंट्रेरी माने विरोध, एक कंट्रेरी होता है, कंट्राडिक्शन के रूप में कंट्रेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टू होता है। ठीक है, और कंट्रेरी का मतलब जो है कंट्राडिक्शन या तो फिर समकालीन जो होता है उसके लिए होता है। कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस माने डिजायर माने इच्छा, डिजायरस माने इच्छुक ऑफ। कांग्रेचुलेट के बाद हम आन का ही हमेशा प्रयोग करते हैं, जैसे आई कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, मैंने उसे जो है उसकी सफलता पर बधाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेचुलेट ऑन होगा। डिफर विथ, यहाँ अगर पर्सन है तो डिफर विथ होगा। तो डिफर का पर्सन का मतलब अगर पर्सन का बोध हो तो डिफर के साथ विथ का प्रयोग होता है। वैसे डिफर के साथ और चीज़ का प्रयोग होता है, मैं बता रहा हूँ। डिफर ऑन ए सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट टॉपिक की बात चल रहा है, किसी विषय की बात चल रहा है किसी, तो वहाँ पे हम डिफर ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला है डिफर डिफरेंट, इन दोनों के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो लेकिन कब प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है, यहाँ पे देखिए आगे हम लिखे हैं और बता भी रहे हैं कि डिफर डिफरेंट जो है फ्रॉम होता है अगर किसी पर्सन से वो डिफरेंट कर रहा है, जैसे ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिम या हर, वह उससे भिन्न है, तो यहाँ पर्सन की बात आएगी तो डिफरेंट होगा। लेकिन पार्ट भी लगता है। ठीक है, जैसे अगर किसी वस्तु का ये डिफर है, ये पार्ट है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे क्या लगाएंगे कि फ्रॉम, वहाँ पे हम फ्रॉम भी लगा देते हैं कि या ऑफ लगाते हैं। हिज डिफर, हाँ, पार्ट ऑफ दिस थिंग इज़ डिफर पार्ट ऑफ दैट, उससे यह वस्तु भिन्न है, वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग भी करते हैं। डाई ऑफ, यहाँ ये डिजीज़ में है, डिजीज़ माने रोग, रोग अगर कोई है, किसी रोग से अगर किसी की मृत्यु होती है तो डाई ऑफ होता है। जैसे ही डाइड ऑफ कॉलरा होता है, हाँ, मिसल्स होता है, चिकनगुनिया होता है, कोरोना होता है। तो इस तरह से हम जो है डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं जब किसी बीमारी से वो सफरिंग कर रहा था और मर गया। यहाँ पे डाई फॉर काज, यहाँ पे वो कारण बता रहा है कि वह किस कारण से मरा। ठीक है ना, वह किस कारण से मरा, तो यहाँ काज मीन्स कारण होता है। जैसे किस कारण से मरा, तो यहाँ पे हम फार का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। डिपेंड ऑन ए पर्सन, तो अगर डिपेंड के बाद ऑन लगा है तो वहाँ के बाद उसके जस्ट बाद जो है किसी पर्सन का, व्यक्ति का बोध आना चाहिए। जैसे चिल्ड्रेन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स का मतलब कि माता पिता पर बच्चे आश्रित हैं, तो इस तरह से डिपेंड ऑन हो गया। इंक्वायर ऑफ, ठीक है, इंक्वायर ऑफ आप लोगों ने नरेशन पढ़ा होगा, वहाँ पे सैड टू होगा और रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव होगा। तो सैड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ हिम कर देते हैं। जैसे ही सैड टू हर व्हेन विल यू गो टू द मार्केट, तो ही इंक्वायर्ड ऑफ हर हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी जो आपका नरेशन है व्हेन से शुरू है तो व्हेन से, व्हेन ही वुड गो टू द मार्केट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ इंक्वायर ऑफ जो है हो गया, पर्सन जब रहेगा। इंक्वायर इनटू अ मैटर हो गया। जैसे कोई अगर किसी चीज़ की इंक्वायरी हो रही है तो किसी मामले में, किसी मैटर में, किसी केस में, तो वहाँ पे इंक्वायर इनटू होगा। जैसे ही इज़ इंक्वायरिंग या सीबीआई इज़ इंक्वायरिंग इनटू मर्डर, हाँ,
मर्डर के मामले में, मर्डर क्या है, मैटर है, तो मर्डर के मामले में जो है इंक्वायरी कर रही है, खोजबीन कर रही है, ठीक है ना। तो इंक्वायरी इनटू ए मैटर कोई होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एनीवन विथ अ थिंग, तो इंटरेस्ट के बाद एनीवन होगा। अब देखिए यहाँ ट्रस्ट है, हाँ, ट्रस्ट मीन्स क्या होता है, विश्वास होता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ हम जैसे चैंट मीन्स जादू होता है, एबल माने योग्य होता है, तो एन जोड़ कर, एन जोड़ करके हम उसको क्रिया बना देते हैं। तो इंटरेस्ट जो है एनी वन, इसके बाद एनी वन आएगा, अगर एनी वन कोई है तो अब उसके बाद विथ लगेगा, और ये भी ए थिंग में लगेगा, कोई वस्तु होगी तभी। फैमिलियर के बाद टू अ पर्सन, फैमिलियर का मतलब परिचित होता है, ए फैमिली, फैमिलियल, फैमिलियर, ठीक है ना। ये शब्द जो हैं तो फैमिलियल माने पारिवारिक होता है, फैमिली माने परिवार होता है, फैमिलियर माने परिचित होता है, कोई नोन पर्सन होता है। तो फैमिलियर टू, जैसे हिज फैमिलियर, हाँ, या हिज फैमिलियर टू अस, वो हम लोगों के परिचित है, हमारे लिए, हम लोगों के लिए परिचित है, तो फैमिलियर हो जाएगा। अब यहाँ पे फैमिलियर विथ थिंग्स, जैसे किसी वस्तु से, जैसे हिज फैमिलियर विथ पेंसिल, हिज फैमिलियर विथ ईटेबल थिंग्स, खाने वाली चीज़ें हैं जो है, या नूरिशमेंट पोषक तत्व है, या मैंगो है। मान लीजिए कोई बच्चा है तो आप लिख सकते हैं कि हिज फैमिलियर विथ मैंगो, वो मैंगो से परिचित है, मैंगो के बारे में वो जानता है। ओके। फैथफुल के बाद टू होता है, विश्वास पात्र जो होता है। फैथफुल के बाद फांड ऑफ माने शौकीन जो होता है, हमेशा लगता है आई एम फांड ऑफ क्रिकेट, आई एम फांड ऑफ प्लेइंग हॉकी, आई एम फांड ऑफ रीडिंग अ नॉवेल, तो पढ़ने का शौकीन, उपन्यास पढ़ने का शौकीन हूँ मैं। फ्री फ्राम, फ्री में अक्सर जो है, क्योंकि फ्री मीन्स होता है मुक्त करना, तो मुक्ति किसी से तभी मिलती है जब वो किसी से अलग होता है। फ्राम होता है अलग होता है, तभी किसी से मुक्ति मिलेगी। अगर उसी के साथ कोई कनेक्शन है, जुड़ाव है, उसके अंडर में है, तो मुक्ति तो नहीं मिली। तो ठीक है ना, तो फ्री फ्राम हो जाता है। जैसे फ्री हिम स्लेवरी, दास्ता से उसे मुक्त करो, हाँ, तो फ्री, फ्री हिम फ्राम स्लेवरी, तो उसको दास्ता से मुक्त करो, तो फ्राम हो जाएगा। ग्रेटफुल टू, कृतज्ञता जो है होती है पर्सन के बाद होता है, हाँ, जैसे ही इज़ अ ग्रेटफुल टू यू, आपका कृतज्ञ है। तो कॉमन बात है, जहाँ पे पर्सन हमने लिखा है वहाँ पे किसी व्यक्ति का बोध प्रयोग हुआ होगा, और कोई थिंग है तो वस्तु का। ओके। ग्रेटफुल के बाद फार आता है। अब ग्रेटफुल के बाद फार है, फार तभी प्रयोग हुआ है जब कोई आगे उसके वस्तु है, ठीक है, चाहे कोई भी वस्तु हो। ऑनेस्ट इन, ऑनेस्ट के बाद इन है, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, ईमानदार है, तो ही इज़ ऑनेस्ट तो होता है, लेकिन ऑनेस्ट इन का मतलब यहाँ पे कुछ दूसरा है, इसके आगे कोई प्रयोग किया गया होगा और रिक्त स्थान रहेगा, तो आपको इन भरना। ऑनेस्ट के बाद हमेशा इन भरेंगे आप, हमेशा। केवल इसी ऑनेस्ट के बाद, क्योंकि यहाँ पर्सन और थिंग का विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए ऑनेस्ट के बाद इन भरेंगे। हॉरिफाइड एट, जैसे अगर कोई एक शब्द है, उसके आगे प्रीपोजिशन है, उसके आगे पर्सन थिंग का विभाजन हमने नहीं किया है, तो समझ जाइए कि उसके आगे वही सिर्फ भरा जाता है, ठीक है, ओनली वन प्रीपोजिशन, ठीक है। हॉरिफाइड एट, हॉरिफाइड एट, हॉरिफाई मतलब समझ रहे हैं, जैसे अफ्रेड होता है, फियरफुल होता है, आवफुल होता है, तो हॉरिफाई माने डरवाना, डराना जो है, तो हॉरिफाइड एट। और डरना क्या किस पर है, किसी चीज़ को वो देख कर डरेगा, तो देखना क्या है, उस दृश्य है, तो दृश्य की अंग्रेजी साइट होता है, ठीक है, क्या होता है, साइट होता है। तो हॉरिफाइड एट साइट, तो यहाँ किसी प्लेस का माने किसी वस्तु का, यहाँ किसी डरावने वस्तु का या डरावने प्लेस का या किसी चीज़ का जो है वो वर्णन जरूर हुआ होगा, ठीक है ना, साइट का। होप के बाद फार का प्रयोग करते हैं, इम्प्रेस के बाद आन का प्रयोग करते हैं। स्लैश हमने दिया है, ऑब्लिक दिया है विथ, तो पर्सन, इम्प्रेस के बाद आन का हम तब प्रयोग करेंगे
जब कोई पर्सन प्रयोग हुआ होगा, और विथ का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु प्रयोग हुआ होगा। इसमें आन और विथ में हम क्रमशः अपना चयन कर लेते हैं। इंडेटेड टू, इंडेटेड के बाद टू आता है, इंसिस्ट के बाद आन आता है, इंक्लिन के बाद, इंक्लिन का मतलब झुकाव, इंसिस्ट, हाँ इंसिस्ट का मतलब आग्रह करना, इंक्लिन्ड, इंक्लिन्ड का मतलब इंक्लिनेशन भी बना हुआ है इसी से, इंक्लिन्ड से, ठीक है। इंक्लिन टू, ठीक है। आगे है इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड के बाद, इन्फेस्ट के बाद विथ का प्रयोग होगा। इनोसेंट के बाद आप का प्रयोग होगा। इनोसेंट का मतलब कि गिल्टीलेस, हाँ मतलब विदाउट एनी गिल्टी, विदाउट एनी क्राइम, ठीक है ना। तो किसी अपराध के बिना, किसी दोष के बिना, ठीक है। तो यहाँ पे माने वो बिल्कुल क्या है, साफ पाक है, एकदम इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब निर्दोष होता है, ठीक है ना, इनोसेंट। इंटीमेट के बाद विथ होता है। इंटीमेट मतलब घनिष्ठता होता है, घनिष्ठ बनाना होता है। तो जब हम घनिष्ठ बनाएंगे तो किसी के साथ बनाएंगे। जेलस ऑफ, जेलस माने क्या होता है, ईर्ष्या होती है। तो ईर्ष्या हम किसी से अगर करते हैं तो आप हिम कर देंगे या आप यू कर देंगे, ठीक है। इसमें हमेशा जो है पर्सन का ही यूज होता है। तो जेलस के बाद आप होता है। लिसन टू, अब जैसे कि लिसन टू मी व्हाट आई से, लिसन टू मी व्हाट आई से माने मुझे सुनो जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूँ, तो लिसन टू, ठीक है। लिंकिंग के स्लैश जो है यहाँ लॉन्गिंग फॉर, तो दोनों का मतलब लिंकिंग और लॉन्गिंग का मतलब जो है, ये दोनों का मतलब लॉन्गिंग फॉर जो है ये इच्छा में ही होता है, ठीक है। तो इनके लिए फॉर का ये यूज़ होता है। कुछ इसमें फ्रेजल प्रीपोजिशन भी हैं। लाफ के बाद एट का होता है, पर्सन का प्रयोग होता है कि जैसे यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर्स, आपको गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए, हाँ मतलब उनका हंसी मॉक नहीं उड़ाना चाहिए, मॉकरी नहीं करना चाहिए जो है, तो लाफ एट पर्सन्स हो गया। नॉमिनेशन ऑफ टू, अगर नॉमिनेशन है तो उसके बाद ऑफ लगाएंगे और कोई पर्सन रहेगा। जैसे मैंने किसी का नॉमिनेशन किया, नॉमिनेशन माने नामकरण होता है, और अगर पोस्ट है तो टू लगाएंगे। जैसे उनका नॉमिनेशन हो गया, उनका जो है नामकरण हो गया,